हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति की भक्ति में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो माँ चंद्रघंटा की कथा सुने। मिलकर सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। जब माँ की तपस्या पूरी हो गई, तब माँ ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। तब शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहाँ एक साध्वी एक योद्धा में परिवर्तित होती हैं। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय के द्वार पहुँचे, तो उनका स्वरूप साधारण नहीं था। जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और साथ में भूत प्रेतों की बारात। ये देखकर माता पार्वती के माता पिता भयभीत हो गए। हमारे शिव भोलेनाथ हैं, उनका नाम शिव है, यानी कि शुभता का प्रतीक। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकता की क्या परवाह थी। वो तो अपने ही स्वरूप में रहकर विवाह के लिए पहुंचे। उन्हें देखकर पार्वती की माता मैना देवी, जो अपने दामाद के दर्शन के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी, वो ये देखकर भयभीत हो गई कि उनकी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या भगवान शिव को पाने के लिए की है। उन्हें भगवान शिव का वो रूप भयावह और बहुत ही उग्र लगा। अब वो ये सोचकर बेहोश भी हो गई कि मेरी कोमल पुत्री इसके साथ कैसे रह पाएगी। देवी पार्वती ने भगवान शिव के तत्व को गहराई से समझ लिया था। तब माँ पार्वती ने समझा कि अब एक नई शक्ति का रूप लेना होगा। उन्होंने अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को जागृत किया और अचानक उनका रूप बदल गया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र प्रकट हो गया, जो घंटी के आकार में चमक रहा था। उनकी 10 भुजाएं हो गई, विभिन्न शस्त्र हो गए और वो सिंह पर सवार हो गई। उसी क्षण पार्वती बन गई माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा ने भगवान शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया और फिर वो सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में सुशोभित हुए। माँ के पास जो घंटा था, वो कोई साधारण घंटी नहीं थी। जब वो बजती थी, तो उसकी ध्वनि से दुष्ट शक्तियाँ कांप उठती थी, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती थी। कहा जाता है कि उस समय कई दैत्य और नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय थी। जब उन्होंने माँ का ये रूप देखा, तो वो युद्ध के लिए आगे बढ़े। माँ ने सिंह पर सवार होकर युद्ध किया और उनकी घंटी की ध्वनि ऐसी गूंज उठी कि दैत्यों का मन विचलित हो गया। दैत्यों की शक्ति कमजोर पड़ गई और अंत में माँ ने सभी दुष्ट शक्तियों का नाश कर दिया। माँ चंद्रघंटा एक अद्भुत रहस्य है। युद्ध में वो भयंकर और प्रचंड हैं, भक्तों के लिए अत्यंत शांत और करुणामयी। यही कारण है जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं, जब समय आए तो अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए और अन्याय के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि विवाह के बाद देवी पार्वती एक सौम्य नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। अब भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उसी बीच शिव और शक्ति के एक हो जाने से तारकासुर बेचैन हो गया और उसने अशांति फैलाने के लिए दुष्ट राक्षसों को भेजा। भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती ने दैत्यों से स्वतंत्र रूप से युद्ध करने का निर्णय लिया। देवी पार्वती ने चंद्रघंटा माँ का रूप लिया। देवी ने अपने घंटे को बजाया। वो घंटा इतनी जोर से बजा कि सारे दैत्य डगमगा गए। देवी पार्वती ने घंटे से उनके सिर पर प्रहार किया और एक ही बार में उन्हें मार डाला। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा कहा गया। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। माँ की 10 भुजाएं हैं,
इनके हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष बाण, मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है। इनका वाहन सिंह है और माँ का रंग सोने के समान तेजस्वी है। माँ युद्ध के लिए तत्पर मुद्रा में विराजमान है, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत शांत हैं। माँ का वाहन सिंह दर्शाता है साहस, शक्ति और निर्भयता को। माँ की पूजा के लिए स्नान करके पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा को स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं, गंगा जल से शुद्धि करें, फूल और भोग अर्पित करें, माँ के मंत्रों का जाप करें और आखिर में आरती करें। माँ को गेंदे का फूल या पीले रंग का गुलाब चढ़ाया जाता है। माँ को पीला रंग प्रिय है। ये रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। माँ को दूध से बनी मिठाई चढ़ानी चाहिए। खीर, मक्खन, मिश्री का भोग माँ को लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे मन की शांति और सुख मिलता है। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। आंखें बंद करके माँ के आगे बैठकर माँ के सिंह रूप का ध्यान करें। अपनी समस्या माँ से कहें और अंत में माँ से विनती करें, हे माँ चंद्र घंटा, आप मेरी समस्या का हल कीजिए और माँ मेरे भय और बाधाओं को भी दूर कीजिए। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चाई का साथ दें, किसी का बुरा ना करें और श्रद्धा से माँ की पूजा करें। ये देवी मणिपुर चक्र से जुड़ी हैं। अगर आपको डर लगता है या आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो इसका मतलब आपका मणिपुर चक्र कमजोर है। अगर आप माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं, तो आपका डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है। माँ चंद्र घंटा आपके अंदर साहस पैदा करती हैं। माँ चंद्र घंटा हमें सिखाती हैं भक्ति के साथ साथ साहस होना भी बहुत जरूरी है। तो ये थी माँ चंद्र घंटा की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। जय। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।